आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म बेसिकली लिविंग बींग्स को बोला जाता है, राइट। अब ये ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग बींग्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, राइट। इसका हमने एग्जांपल कैसे समझा है इसको, जिस तरीके से हमने एक बिल्डिंग को देखा है। बिल्डिंग जब हमारी बनती है तो उसमें बहुत सारी ब्रिक्स होती हैं, एक ब्रिक से बिल्डिंग नहीं बनती है। ऐसे ठीक उसी तरीके से जो भी लिविंग बीइंग होता है, लिविंग बीइंग को बनने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, टाइनी थिंग्स का इस्तेमाल होता है, और वो बिलियंस में होती है। और इन टाइनी थिंग्स को क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। सेल्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारी लिविंग थिंग्स का। सेल क्या है? सेल एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग बीइंग का। इसका मतलब ये होता है कि हर सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ज़्यादातर सेल मिलियन ऑफ सेल्स, ज़्यादातर लिविंग बीइंग्स जो हैं वो मिलियन ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से हम सेल को माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। सेल एक छोटा सा पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, राइट। अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इसे मिलकर क्या बन जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अब हम एक सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जो होल सेल है वो एक थिन लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा। मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेकर आता है, फूड को लेके आता है सेल के अंदर, और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालता है। हर सेल अपने आप में एक अलग दुनिया होती है। अगर हम सेल को बड़ा करके देखेंगे बिलियन ऑफ टाइम्स, तो हम देखेंगे उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारे पास एक ये सेल है, यहाँ पे सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है, राइट। हर सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक इंजन है। हमारा सेल का एक इंजन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल को एनर्जी और हीट देता है। ये हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को एक स्टेडी लेवल पे रखता है। सेल अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। ये अलग अलग जॉब परफॉर्म करते हैं। कुछ क्यूब्स होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, राइट। सेल्स हमारे स्किन के अलग होते हैं, राइट। और हमारे ब्लड के सेल्स अलग होते हैं। सेल्स को एनर्जी कैसे मिलती है? जिस तरीके से इंजन एक गाड़ी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंजन की वजह से ही गाड़ी मूव करती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। न्यूट्रेंट एक फ्यूल का काम करते हैं जो हमारे सेल को चाहिए होता है। हम जानते हैं कि ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमारे लंग से मिलता है। और न्यूट्रेंट कहाँ से मिलता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। और ब्लड, न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन कहाँ लेके जाता है? हमारे सेल के पास लेता है। सेल इसमें एक केमिकल रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन हमारी बॉडी में हीट देता है, और उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम वेरियस काम परफॉर्म कर पाते हैं। तो सेल को दो चीज़ें मिलती हैं, एक उसको मिलता है ऑक्सीजन और मिलता है न्यूट्रेंट। ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है किससे? लंग से। और न्यूट्रेंट किससे मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये दोनों ही सेल को सप्लाई होता है। सेल इसके बेस पे केमिकल रिएक्शन करता है, फिर हीट पैदा करता है, और यही हीट हमें एनर्जी देता है। सेल की लाइफ कितनी होती है? हर सेल की लाइफ अलग अलग होती है, वो हमारी लाइफ जितनी नहीं होती है। बहुत सारे सेल्स हमारी लाइफ टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो नए सेल से रिप्लेस होते हैं, लेकिन हमारी जो स्किन के सेल्स हैं वो रिप्लेस नहीं होते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में स्किन जो है हमारी, उसे बोलते हैं कि स्किन हमारी थोड़ी चेंज हो गई है, डल हो गई है, राइट। उसके बाद आता है टिश्यूज़ क्या चीज़ होती हैं। बहुत सारे सेल्स जब सेम काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो जुड़कर क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। ऑल द सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसे हम बोलते हैं टिश्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मसल्स टिश्यू, ये हमारे मसल्स को इंटैक्ट रखते हैं और हमारी बॉडी को फूड, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टिश्यूज़ जो हैं
वो अलग अलग काम परफॉर्म करती हैं। अब हम समझते हैं ऑर्गन्स क्या होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू जो एक साथ मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्गन्स। ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं, जैसे कि स्किन टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, राइट। हर ऑर्गन जो है कि वह स्पेशल बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करता है। हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, स्टमक, ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे ऑर्गन्स के। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ काम करता है, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब करता है, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन, मेजर ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं? स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके बारे में हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या रहता है? जो हमारा फूड होता है वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। और फिर ये छोटे पार्टिकल्स कौन ले लेता है? हमारा ब्लड ले लेता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? हमारा माउथ होता है, टीथ होता है जिससे हम फूड को चबाते हैं, एक फूड पाइप होती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये सब हमारा किसका पार्ट है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ब्रीदिंग करना। ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी तीन चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट? नोज, विंड पाइप और लंग्स। तीसरा आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं बॉडी के, उनको कंट्रोल करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? नर्वस सिस्टम के। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड आता है। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। इट कंप्राइज ऑफ बोन्स एंड अदर टिश्यूज। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी पार्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के वेस्ट को, प्रोडक्ट को थ्रो कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, यूरिन और स्वेट, ठीक है ना। फीसेस, यूरिन और स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वो बाहर निकाल देता है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी नई जनरेशन्स बनाने में मदद करता है और ये लिविंग स्पीसीज़ को कंटिन्यू करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? माउथ, स्टमक, टीथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें नोज़, विंड पाइप और लंग्स। नर्वस सिस्टम जितने भी बॉडी एक्शंस है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी और इसके अंदर हार्ट, आर्टरीज, वेन और ब्लड आता है। स्केलेटल सिस्टम ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। इसके अंदर बोन्स और दूसरे टिश्यूज आते हैं। मस्कुलर सिस्टम ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को अलाउ करता है एंड द बॉडी पार्ट्स। फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, यूरिन एंड स्वेट। और लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से हम यंग वंस को बर्थ दे पाते हैं और इसकी वजह से ही लाइफ कंटिन्यू रहती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या? ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या समझा? ऑर्गेनिजम्स में हमने समझा कि सबसे पहले तो सेल्स क्या होता है। सेल्स हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। उसके बाद हमने समझा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। फिर हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझा। सेल के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने माइटोकॉन्ड्रिया समझा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इंजन होता है जो सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, राइट। उसके बाद हमने सेल की लाइफ के बारे में पढ़ा कि सेल की लाइफ और हमारी लाइफ बिल्कुल अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। स्किन के जो सेल्स होते हैं वो एक बार डेड हो जाते हैं, रिप्लेस नहीं होते हैं।
फिर हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं। हमने इसमें मसल्स टिश्यू के बारे में जाना है, एक एग्जांपल। उसके बारे में बाद हमने पढ़ा ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन में हमारा नोज़ है, फिर उसके बाद हमारी आई है, ईयर है, स्टमक है, ब्रेन है, राइट। फिर उसके बाद हमने ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एक जैसा काम परफॉर्म करेंगे उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम में हमारे मेन ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से थे जिसको हमने जाना, ये कौन कौन से थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें फूड पाइप आती है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है और हमारा एनस आता है, ठीक है। टीथ भी इसका पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा आता है नोज़, विंड पाइप्स और लंग। नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा आता है हार्ट, आर्टरीज, वेन और ब्लड। स्केलेटल सिस्टम ये हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम ये हमारे बॉडी मूवमेंट को मूव करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है द फॉर्म ऑफ फीसिस, यूरिन और स्वेट की फॉर्म में। और लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइफ को कंटिन्यू करता है अर्थ में। सो ये एक और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी इम्प्रूवमेंट इन these videos, please let me know. This is my honest and new attempt to share my knowledge with you so that you can also learn. I know that बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होंगे। इट्स अ वे ऑफ कि आपको एक और डायमेंशन मिलता है समझने का, राइट। इफ़ यू स्टडी फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स और योर दिस काइंड ऑफ अ लर्निंग, काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर यू, राइट। So I think if you want me to make more videos, please do let me know in the comment box. And if you like this video, please give me a thumbs up and please subscribe my channel. Thank you all of you. Bye.